राष्ट्रीय समय न्यूज काशी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं परिसर परिक्रमा में शैक्षिकी संस्थानों की गतिविधियां। एआई नहीं छीनने वाला आपकी नौकरी, शोध का बनेगा सबसे बड़ा साथी। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए खतरा है या फिर भविष्य का सबसे बड़ा सहायक? इसी बड़े सवाल पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मंथन हुआ। बीएचयू के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में आयोजित विशेष व्याख्यान में रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दयाल ने साफ कहा कि एआई आपका प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सह शोधकर्ता है। मीडिया रिसर्च इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रोफेसर मनोज दयाल ने शोधार्थियों को एआई के इस्तेमाल की नई चुनौतियों और संभावनाओं से रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोध को तेज और आसान बना सकता है, लेकिन बिना सत्यापन के किसी भी तथ्य पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। प्रोफेसर दयाल ने कहा कि बेहतर नतीजों के लिए सही प्रॉम्प्ट और वैज्ञानिक सोच बेहद जरूरी है। उन्होंने बिग डाटा, एल्गोरिथम ऑडिटिंग और ह्यूमनाइजिंग एआई जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की। एआई आपका प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि आपका सह शोधकर्ता है। तकनीक का सही इस्तेमाल ही बेहतर शोध का रास्ता तैयार करेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण और विश्वविद्यालय कुलगीत के साथ हुआ। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्र ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। बीएचयू अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर को मिला नया नेतृत्व। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। वरिष्ठ सर्जन प्रोफेसर पुनीत को सर सुंदरलाल चिकित्सालय का नया चिकित्सा अधीक्षक और प्रोफेसर अजीत सिंह को ट्रॉमा सेंटर का नया आचार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी परिषद की बैठक में इन नियुक्तियों को मंजूरी दी गई। दोनों अधिकारियों ने सोमवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। कुलपति ने पूर्व चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर कैलाश कुमार और पूर्व आचार्य प्रभारी प्रोफेसर सौरभ सिंह के कार्यों की सराहना की है। दीक्षोत्सव के तहत काशी विद्यापीठ में लोकनृत्य प्रतियोगिता का आयोजन। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मंच कला विभाग की ओर से दीक्षोत्सव 2026 के अंतर्गत सोमवार को लोकनृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और गंगापुर परिसर के छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। एकल नृत्य प्रतियोगिता में म्यूजिक तृतीय सेमेस्टर की कृति वर्मा ने कजरी नृत्य प्रस्तुत कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। म्यूजिक तृतीय वर्ष की दिव्या शर्मा ने पंजाबी नृत्य के लिए दूसरा और गुनगुन संजीदा सिंह ने लावनी नृत्य के लिए तीसरा स्थान हासिल किया। समूह नृत्य वर्ग में निधि विश्वकर्मा और श्रुति गुप्ता की जोड़ी प्रथम रही, जबकि ऋतुकृष्ण, सोनल, सृष्टि और अंशिका की टीम को दूसरा तथा गायत्री और दिव्या को तीसरा स्थान मिला। कार्यक्रम का स्वागत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता घोष ने किया और संचालन डॉक्टर आकांक्षी ने किया। काशी विद्यापीठ में एबीवीपी का पूर्व कार्यकर्ता स्नेह मिलन संपन्न। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से पूर्व कार्यकर्ता स्नेह मिलन और प्रिय केलकर अभिवाचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रहित, शिक्षा और नेतृत्व निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने की, जबकि मुख्य वक्ता एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राजकिशोर तिवारी रहे। प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी ने प्रस्ताविकी प्रस्तुत की और प्रांत मंत्री शिवम सिंह ने संगठन के कार्यों पर प्रकाश डाला। स्वागत समिति के अध्यक्ष एवं विधायक भूपेश चौबे ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में काशी प्रांत के 12 जिलों से पूर्व और वर्तमान कार्यकर्ता शामिल हुए। उच्च शिक्षा मंत्री ने किया डॉक्टर संपूर्णानंद शोध छात्रावास का लोकार्पण। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सोमवार को उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने डॉक्टर संपूर्णानंद शोध छात्रावास का लोकार्पण किया। जीर्णोद्धार के बाद तैयार छात्रावास का उद्घाटन करने के बाद मंत्री ने कमरों, अध्ययन कक्ष, मेस और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा, शोध और नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, कुलसचिव डॉक्टर सुनीता पांडे और मुख्य गृहपति डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि छात्रावास में 50 कक्ष और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। दीक्षोत्सव 2026 के तहत विद्यालयी प्रतियोगिताओं का दूसरा चरण आयोजित। महिला अध्ययन केंद्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ओर से दीक्षोत्सव 2026 के अंतर्गत विद्यालयी प्रतियोगिताओं के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने की। विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांव जगतपुर, टिकरी, चित्रसेनपुर, केसरीपुर और बच्छाव के छात्र छात्राओं ने कहानी कथन, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वंदना सिन्हा ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। निर्णायक मंडल में डॉक्टर इंद्रानी पाल, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, डॉक्टर कविता आर्यन, प्रोफेसर राजमुनि, प्रोफेसर भावना वर्मा और प्रोफेसर निमिषा गुप्ता शामिल रहीं। विजेताओं को दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया जाएगा। 21 जुलाई को होगी बीकॉम और बीसीए की काउंसिलिंग। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीकॉम और बीसीए पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 21 जुलाई को काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी। प्रवेश प्रकोष्ठ के उप समन्वयक प्रोफेसर नलिनी श्याम कामिल ने बताया कि बीकॉम की काउंसिलिंग वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय और बीसीए की काउंसिलिंग शिक्षा शास्त्र संकाय में होगी। अभ्यर्थियों को गेट पास, मूल प्रमाण पत्र, 4 फोटो और आरक्षण प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को उसी दिन ऑनलाइन माध्यम से शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को किया गया सम्मानित।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदी और अन्य भारतीय भाषा विभाग में आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को सोमवार को सम्मानित किया गया। मानविकी संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश कुमार मिश्र और हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजमुनि ने विजेता छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए। प्रतियोगिता में काशी विद्यापीठ की काजल साहनी ने पहला, मधुलिका मिश्रा ने दूसरा और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज की श्वेता कुमारी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ये प्रतियोगिता दीक्षोत्सव 2026 के अंतर्गत 13 जुलाई को आयोजित की गई थी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की तैयारियां तेज। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 29 जुलाई को होने वाले 44वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं। सोमवार को कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने ऐतिहासिक मुख्य भवन और शताब्दी भवन अतिथि गृह का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने पंडाल, मुख्य मंच, बैठक व्यवस्था, विद्युत और ध्वनि प्रणाली, सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, पार्किंग और मीडिया व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय 44वें दीक्षांत समारोह को ऐतिहासिक और गरिमामय बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। 29 जुलाई को आयोजित होने वाले इस समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेगी। मुख्य अतिथि के रूप में आईआईटी कानपुर के प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर आशुतोष शर्मा मौजूद रहेंगे, जबकि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और राज्य मंत्री रजनी तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगी। दीक्षांत समारोह में स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी, जबकि मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान कुलानुशासक प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर विधु द्विवेदी, प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग, प्रोफेसर विद्या कुमारी चंद्रा और अभियंता रामविजय सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। काशी वंदन में गूंजे शास्त्रीय संगीत और कजरी के सुर। जिला प्रशासन और मंडलायुक्त एस राजलिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में सोमवार को प्रसिद्ध गायिका सुश्री डालिया मुखर्जी ने अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुश्री डालिया मुखर्जी ने कार्यक्रम की शुरुआत विलंबित ख्याल सखी मोरी रू नजूम से की। इसके बाद उन्होंने सखी कैसे जाऊं की प्रस्तुति दी। सावन के मौसम को समर्पित कजरी गायन में उन्होंने काली काली झुकी आए रे बदरिया ना और अंत में झूला नवा झूले सखी सिया रघुवीर प्रस्तुत कर माहौल को संगीतमय बना दिया। उनकी प्रस्तुति पर मौजूद श्रोता देर तक तालियां बजाते रहे। कार्यक्रम में तबले पर डॉक्टर जयदेव मुखर्जी और हारमोनियम पर सुश्री जूलिया मुखर्जी ने संगत की। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया, जबकि कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। राष्ट्रीय समय न्यूज काशी में आज इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।